मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरुजनकमलेभ्यो नमः। हम लोग पंचमी विभक्ति के अध्ययन के क्रम में आज अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दांचूत्तर पदाजाहि युक्ते इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। इस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। सभी विभक्तियों की तरह पंचमी विभक्ति भी दो भागों में बांटी जा सकती है। पंचमी विभक्ति को दो प्रकार से बतलाया जा सकता है, कारक पंचमी और उपपद पंचमी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि पहले अपादान संज्ञा हो रही थी, फिर पंचमी आ रही थी। तो अपादान संज्ञा करके जब पंचमी आती है तो उसको कहते हैं कारक पंचमी। अब इस सूत्र के द्वारा जिस पंचमी का विधान किया जा रहा है उस पंचमी के लिए अपादान संज्ञा की आवश्यकता नहीं है। अपादान संज्ञा के बिना ही साक्षात इन पदों के योग रहने पर इस सूत्र में परिगणित जो शब्द हैं उन शब्दों के योग में उन सब शब्दों को निमित्त मान करके ही पंचमी विभक्ति का विधान किया जाएगा। अतः यह विभक्ति कैसी है, पद निमित्तिका है, परिगणित पदों को निमित्त मान करके प्रवर्तित होती है। तो यह उपपद विभक्ति है, यह ऐसा हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि समीपस्थ पद निमित्तिका विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही। समीपस्थ जो पद है उसको निमित्त मान करके आने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति होती है। अथवा क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंध निमित्तिका विभक्ति ही उपपद विभक्ति, ऐसा भी लक्षण हम पढ़े। तो देखते हैं इसमें कितने शब्दों का परिगणन किया गया है। सबसे पहले देखिए, एक शब्द है अन्य। क्या शब्द है? अन्य शब्द है। इसके बाद क्या शब्द है? अन्य के बाद शब्द है आरात। क्या शब्द है? आरात। इसके बाद क्या दिख रहा है? इतर। फिर है रीते। अलग अलग करके लिख ही देते हैं, स्पष्ट रहेगा। पहले है अन्य शब्द है, फिर आरात शब्द है, और इसके बाद इतर शब्द है। इतर के बाद यहां दिख रहा है रीते। क्या शब्द है? रीते शब्द है। फिर दिक शब्द है, ये एक साथ है दिक शब्द। फिर है अंचूतर पद। अंचूतर पद, अंचूतर पद है। फिर यहाँ ये दो दिख रहे हैं, आच और आही, ये दोनों प्रत्यय है। आच क्या है? ये प्रत्यय। आच एक प्रत्यय है, और आही भी क्या है? प्रत्यय है। तो हम जानते हैं कि प्रत्यय रहेगा तो तदंतक ग्रहण होता है। तो क्या अर्थ होगा? आज प्रत्ययांत और आही प्रत्ययांत। तो यहां तक तो द्वंद्व करके फिर ये अंतिम में युक्ते दिख रहा है, तो इसको प्रत्येक के साथ जोड़ देना है। अन्य युक्ते मतलब अन्य का योग रहने पर क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो एक ही युक्ते, इन सबके साथ, इनमें से किसी एक के साथ भी योग रहने पर, संबंध होने पर क्या विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। वही ग्रंथकार वृत्ति में लिखे हैं एतैहि योगे। युक्ते का अर्थ किया योगे। एतैहि योगे पंचमी स्यात्, ऐसा जो है वृत्तिकार ने लिखा। एतैहि का अर्थ क्या है? ये जितने शब्द इस सूत्र में गिनाए गए हैं हमने पृथक से भी जान लिया है। तो अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिक् शब्द, अंचुत्तर पद, इनकी व्याख्या अभी हम लोग करेंगे। दिक् शब्द का मतलब क्या है, अंचुत्तर पद का मतलब क्या है, उसकी थोड़ा व्याख्या सापेक्ष ये पद हैं, और ग्रंथकार स्वयं इसकी व्याख्या मूल में की है। तो ये शब्द हो गए, और ये आच तथा आही ये दोनों क्या हैं? ये प्रत्यय हैं। तो ये तक प्रत्ययांत। तो ये भी योगे, इन शब्दों का योग रहने पर क्या, कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी स्यात्। बात में गई। ये भी योगे पंचमी स्यात्, ऐसा जो है ग्रंथकार कहते हैं। चल अब
हैं? प्रत्यय जो दिए हुए हैं, हाँ, इनका भी मतलब होना चाहिए। वही प्रत्ययांत, आज प्रत्ययांत जो शब्द होगा उस शब्द के योग रहने पर पंचमी हो। उसी प्रकार आही प्रत्यय है, आही प्रत्यय जिसके अंत में रहेगा ऐसे शब्द के योग में पंचमी हो, आही प्रत्यांत के योग में पंचमी। ठीक है ना, ये भी योगे पंचमी से। हाँ, फिर क्या है? एतैः योगे पंचमी साथ अन्य इति अर्थक ग्रहण। ये जो अन्य शब्द का ग्रहण है, तो अन्य में जो है अर्थक ग्रहण है, केवल अन्य शब्द, ये अन्य इस प्रकार की, ये जो आनपूर्वी है ये क्या है? क्रम है, आ ना या आ, चार है ना, ये क्रम यहाँ निमित्त नहीं है। क्या निमित्त नहीं है? क्रम निमित्त नहीं है। अन्य इस प्रकार की आनपूर्वी, अकार उत्तरवर्ती, नकार उत्तरवर्ती, यकार उत्तरवर्ती, आ, इस प्रकार की जो अनपूर्वी है, ये वर्णों का क्रम है, स्पेलिंग है, ये जो है यहाँ पर निमित्त नहीं है। अपितु यहाँ पर क्या है? अर्थक ग्रहण किया गया है। क्या ग्रहण किया गया है? अर्थक ग्रहण है, मतलब अन्य के साथ में अर्थ को जोड़ करके समझना है। तो क्या होगा? अन्यार्थ। अन्य अर्थ को कहने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों के योग में कौन विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अन्य से अन्य अनपूर्वी नहीं लेना है, अपितु अन्य के विषय में अर्थ को भी जानना चाहिए और अर्थ करना चाहिए क्या? कि अन्यार्थक जो शब्द है, अन्य का मतलब क्या होता है? भिन्न। अन्य का अर्थ क्या होता है? भिन्न। अथवा अन्य का मतलब है भेदवान। क्या अर्थ है? ऐसा समझो, भेदवान। तो भेदवान ये जिसका जिसका अर्थ होगा, अन्य शब्द का अर्थ भेदवान है, तो भेदवान जिस जिसका अर्थ होगा, ऐसे सभी शब्दों के योग में क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। तो भिन्न शब्द का अर्थ भी क्या है? भेदवान। अन्य का मतलब भी भेदवान है, भिन्न का अर्थ भी भेदवान है। बात में आ गई? तो ऐसे अन्यार्थक जो शब्द हैं उन अन्यार्थक शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ यहाँ पर करना है। अन्य के संदर्भ में अर्थ का ग्रहण किया गया है। देखो, इसी अभिप्राय से आगे उदाहरण देते हैं। भिन्नात् कृष्ण, क्या दिया है? रुक जाओ, कृष्णात् भिन्न, ये ऐसा उदाहरण ग्रंथकार ने दिया है। कृष्णात् भिन्न। अब भिन्न शब्द का तो ग्रहण नहीं है, तो भिन्न शब्द के योग में कैसे पंचमी हो? कृष्णात् भिन्न, घटात् भिन्न, नैयायिक लोग प्रयोग करते हैं। घटात् भिन्न, पटात् भिन्न, तो घटात् भिन्न, पटात् भिन्न, ये सब कैसे बनेंगे? पंचमी कैसे होगी? सूत्र में तो अन्य शब्द है, भिन्न शब्द है नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि अन्य में जो है अर्थक ग्रहण किया गया है, अतः अन्यार्थक शब्द के योग में पंचमी की प्रवृत्ति होती है। अन्यार्थक शब्द क्या है? भिन्न शब्द भी अन्यार्थक है, उसके योग में कृष्ण शब्द से पंचमी हो जाती है, जिससे कृष्णात् भिन्न, कृष्णात् अन्य, ऐसा बनता है। अब एक प्रश्न यहाँ होता है कि अन्य में अर्थक ग्रहण है, तो उसी से अन्यार्थक जितने शब्द हैं सबके योग में पंचमी हो जाएगी। तो फिर सूत्र में इतरक ग्रहणम किमर्थम, ये यहाँ आया ना इतर, तो इतर क्यों रखा है? इतर का मतलब भी क्या होता है? अन्य। तो इतर छात्र को बुलाओ, दूसरे छात्र को बुलाइए, तो ये अन्य इतर शब्द तो अन्यार्थक ही है। तो अन्य में अगर अर्थक ग्रहण है तो अन्यार्थक से जैसे भिन्न का ग्रहण हो जाता है, वैसे ही किसका ग्रहण हो जाएगा? इतर का भी ग्रहण अन्य शब्द के द्वारा ही हो जाएगा, क्योंकि वह भी इतर भी अन्यार्थक ही है। तो फिर पृथक्तया सूत्र में इतरक ग्रहण क्यों किया गया, ऐसा प्रश्न होता है। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि इतर ग्रहण किस लिए है? तो लिखा इतरक ग्रहणम प्रपंचार्थम। इतरक ग्रहण किस लिए है? प्रपंचार्थम, प्रपंचार्थम, ऐसा लिखा। इतरक ग्रहणम प्रपंचार्थ। प्रपंच का मतलब क्या हो? तो यहाँ धातु है पची विस्तारे। क्या धातु है? पची धातु है जिसका अर्थ है विस्तार। क्या अर्थ है? पची विस्तारे। तो विस्तार अर्थ में तो सूत्र का थोड़ा सा विस्तार हो जाए, सूत्र थोड़ा एक ही तरह के सूत्र रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना। अरे आपको भोजन में सब मीठा मीठा ही दे दिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, सब नमकीन नमकीन ही पदार्थ रहे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ मीठा रहे, कुछ उसमें चटनी रहे, खट्टा हो, कुछ तीखा हो, हैं, ऐसा कोई नमकीन रहे, कई पदार्थ जब रहते हैं तो अच्छा लगता है। उसी प्रकार सूत्र कुछ छोटे हों कुछ बड़े हों, थोड़ा अपेक्षा करें। जबकि सूत्र का लक्षण है अल्पाक्षर होना चाहिए, है, लेकिन सभी एकदम छोटे छोटे एक एक
शब्द के ही हो जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्रपंच थोड़ा सा सूत्र का विस्तार हो जाए, प्रपंच हो जाए, उसके लिए क्या किया है, प्रपंच मतलब विस्तार, तो पची विस्तारे धातु से प्रपंच शब्द बनता है। तो यहाँ इतर का जो ग्रहण किया गया है वो सूत्र के विस्तार के लिए किया गया। काम तो किससे चल जाएगा, अन्य से ही काम चल जाएगा, क्योंकि अन्य में इतर का ग्रहण किया गया है। तो यहाँ उदाहरण क्या क्या बन जाएगा, कृष्णात् भिन्नः, कृष्णात् अन्यः हो जाएगा, कृष्णात् इतर, इतरः, कृष्णात् इतरः, ये सब जो है इसके अन्यार्थ के ही उदाहरण हो जाएंगे। इतर तो प्रपंच के लिए अलग से उसको कहने की जरूरत नहीं। अन्यो भिन्नः इतरो वा कृष्णात्, बात समझ आ गई, अन्यः भिन्नः इतरो वा कृष्णात्, एक एक करके करना है, कृष्णात् इतरः, कृष्णात् भिन्नः, कृष्णात् अन्यः, ऐसा सब आपके उदाहरण बन गए। ठीक है, आरात वनात्। ये इतनी बात सुना गई। अब ये वाला प्रश्न हटा देते हैं, अन्य वाला, ये सब यहाँ से हटाओ, जगह बनाओ। अब देखिए ये हो गया इतर ग्रहणम, ये भी हो ही गया। चल अब हम विचार करते हैं किसमें, ये आरात। अब आ जाइए आरात में। तो आरात शब्द के योग में क्या कौन सी विभक्ति होती है, आरात शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। आरात शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आरात शब्द जो है समीप अर्थ को भी कहता है, और आरात शब्द किसको कहता है, दूर अर्थ को भी कहता है। दोनों अर्थों में आरात शब्द का प्रयोग होता है। कोश ऐसा मिलता है वो, आरात दूर समीपयो, क्या है, आरात दूर समीप, दूर समीपयो, ऐसा कोश में बताया गया है, आरात दूर समीपयो। तो दूर अर्थ में और समीप अर्थ में, दोनों ही अर्थ में किसका प्रयोग होता है, इस आरात शब्द का प्रयोग होता है दूर और समीप अर्थ में। कोश में आरात शब्द की शक्ति कहाँ बताई गई, दूर और समीप अर्थ में आरात शब्द की शक्ति बतलाई गई है, आरात दूर समीपयोः, ऐसा कोश में प्रतिपादित है। तो यहाँ समीपार्थक भी है और दूरार्थक भी है। आप प्रसंग के अनुसार समझना है कि यहाँ पर दूर अर्थ में प्रयोग किया गया है अथवा उसका समीप अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस बात का निर्णय तो हम कैसे करेंगे, प्रकरण के माध्यम से करेंगे, जैसे सैंधव के लिए करते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या है, आरात शब्द के योग में वो किसी अर्थ में रहे, दूर में रहे चाहे समीप में रहे, तो उस शब्द का योग रहेगा तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। क्या उदाहरण दिया है, आरात वनात्, आरात वनात्, क्या दिया, आरात वनात्। तो देखिए वनात् में जो है ये आरात वनात्, यहाँ आरात शब्द दिख रहा है, तो आरात पद का प्रयोग रहने के कारण ही वन शब्द से क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति इस अन्यारादितरते दिक् शब्दांच उत्तर पदाजाहित्य सूत्र से हो जाती है, जिससे आरात वनात् ऐसा प्रयोग बनता है। मतलब वनस्य समीपम, क्या अर्थ है, वन के समीप, वन सामीप्यम अथवा वनस्य दूरम, तो वन की दूरता अथवा वन की समीपता। दूर पद रहेगा तब ये सूत्र नहीं लगेगा, ये तो आरात के योग में ही लगता है। तो आरात कहेंगे तो वनस्य आरात, ये गलत हो जाएगा, वनात् आरात ऐसा ही रहेगा, आरात वनात् पंचमी ही प्रयोग। लेकिन उसका अर्थ बताने के लिए वनस्य समीपम ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, वनस्य दूरम, ये जो है आरात वनात् का अर्थ हो गया। उदाहरण आगे बढ़ो, ऋते कृष्णात्, तो जो है ये भी हो गया। अब जो है इतर के विषय में तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम विचार करेंगे किसके बारे में, ऋते शब्द के बारे में, इसमें भी विचार करना है। तो ऋते शब्द का प्रयोग किसमें होता है, विना अर्थ। किस अर्थ में होता है, विना। ऋते का अर्थ क्या है जी, ऋते मतलब होता है ऋते इक्वल बिना, तो बिना अर्थ में ऋते शब्द का प्रयोग होता है। और ऋते शब्द के योग में कौन विभक्ति होती है, इस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कृष्णात् ऋते न सुखम, न सुखम, कृष्ण को छोड़ दो, कृष्ण के बिना सुख नहीं है। आप दुनिया में सुख खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। कृष्णात् ऋते न सुखम,
कृष्ण के बिना सुख नहीं है। बात सुना गई। प्रयोग मिलता है ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ऐसा मिलता है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। तो देखो ऋते शब्द के योग में कौन व्यक्ति हो गई, ये पंचमी व्यक्ति ज्ञानात् में हो गई। तो ज्ञान के बिना, अर्थ क्या है बिना, तो ज्ञान के बिना, ज्ञानम बिना, ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, बिना ज्ञान के जो मुक्ति नहीं होती है, बिना कृष्ण के जो है स्मरण के सुख जो है नहीं मिलता। कृष्णात् ऋते न सुखम। ग्रंथ में क्या उदाहरण है, वही ऋते कृष्णात्, ऋते कृष्णात्, ऋते कृष्णात् न सुखम, कृष्ण के बिना सुख नहीं। सुख चाहिए तो भगवान की शरण ले लीजिए। हैं, देखो ग्रंथकार कितने बड़े भक्त हैं, वो प्रत्येक उदाहरण का जो ऐसा उदाहरण देते हैं प्रत्येक सूत्र का कि जिससे भगवान का स्मरण होता है। इसीलिए लोग कहते हैं वैयाकरण बड़े भक्त होते हैं। पूर्वः ग्रामात्। चल ये हो गया, तो ऋते वाला भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें, ये ऋते को अब छोड़ो। अब आया क्या, ये अब विचार करेंगे दिक् शब्द। किस पर विचार किया जाएगा, दिक् शब्द किया जाएगा, जिसमें विचार चले बस उसी को है। तो अब दिक् शब्द को लेख, अरे याद रहेगा ना, उस पर चल रहा है, हमको तो याद ही रहता है, तुम लोग के लिए बता रहे हैं। तो दिक् शब्द का उदाहरण जो है ग्रंथकार देते हैं। किसका उदाहरण दे रहे हैं, दिक् शब्द का उदाहरण दे रहे हैं। तो दिक् शब्द का उदाहरण क्या है, तो क्या दिया, पूर्वः ग्रामात्, पूर्वो ग्रामात्। तो देखो ये पूर्व शब्द जो है किसको कहता हो, दिग्वाची है ना। तो दिग्वाचक शब्द है गांव से पूर्व दिशा में, ग्राम से पूर्व दिशा, ग्रामावधिक जो पूर्व दिशा, तो ग्रामावधिक पूर्व दिशा को कहता है पूर्व शब्द। तो पूर्व शब्द के दिक् शब्द है, अतः दिक् शब्द के योग रहने के कारण ग्राम शब्द से पंचमी हो गई, तो पूर्वो ग्रामात्, ये वाक्य बन गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है। क्या प्रश्न उपस्थित होता है कि भैया पूर्व शब्द तो काल को कहता है, क्या कहते हैं, ऐसा प्रयोग मिलता है चैत्रात् है पूर्वः फाल्गुनः, होता है ना प्रयोग जी, फाल्गुनः है, चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः। चैत्र से पहले क्या आता है, फाल्गुन माह आता है। तो चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, तो पूर्व शब्द किसको कहता है, काल को कहता है। चैत्र फाल्गुन ये सब काल के वाचक तो हैं, मास हो, संवत्सर हो, वर्ष हो, आयन हो, तो ये सब क्या है, ये कालवाची। तो चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः में पूर्व शब्द किसको कहता है, ये पूर्व शब्द तो काल को कहता है। कहीं पूर्व शब्द जो है देश को कहता है, देश मतलब स्थान को कहता है कि भाई उससे पूर्व का स्थान पहले है। प्रयागराज, अभी यहाँ से हम जाना है आपको जो है, क्या नाम से आप जाएंगे यहाँ से, क्या मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है, किसी ने पूछा तो कहीं प्रयागराज पूर्व है, प्रयाग से पूर्व में जो है मिर्जापुर है, पूर्वमस्ति। तो पूर्व शब्द किसको कह रहा है अभी, वो तो देश को कह रहा है, कह रहा कि नहीं। तो ये पूर्व शब्द क्या है, यहाँ ये काल को कह रहा है, कहीं जो है पूर्व शब्द किसको कहता है, देश को कहता है। तो दिग्वाची कैसे हो गया, आपने पूर्व शब्द को दिग्वाची मान करके उदाहरण दे दिया पूर्वो ग्रामात्। तो पूर्व शब्द तो कालवाची भी उपलब्ध होता है, पूर्व शब्द तो देशवाची भी है। तो देश काल आदि अर्थ में विद्यमान जो पूर्व शब्द है उसको कैसे उदाहरण आप दे रहे हैं। तो इसलिए पूर्व शब्द की व्याख्या हमको करनी पड़ी। क्यों व्याख्या करना है, समझ में आ गया। क्योंकि सीधे सीधे आप कहेंगे कि पूर्व शब्द दिग्वाची है, तो भाई पूर्व शब्द केवल दिग्वाची थोड़ी है, पूर्व शब्द तो क्या है, कालवाची भी है, पूर्व शब्द तो देशवाची भी है। प्रयागत पूर्वः विंध्याचलम है, प्रयागात पूर्वम विंध्याचलम अस्ति, तो वहां पर वो है ना, तो वहां पंचमी वो अलग विषय। अभी क्या हम बता रहे हैं कि प्रयागात पूर्वम विंध्याचलम अस्ति, ऐसा कहेंगे तो वहां पर पूर्व शब्द किसको कहता है, देश को कहता है। चैत्रात् पूर्वा फाल्गुना कहेंगे तो पूर्व शब्द किसको कहता है, काल है, कि चैत्र से पूर्व का जो काल है वो फाल्गुन है। तो इस प्रकार ये देश और कालवाची भी है।
तो कैसे आप उसको दिग्वाची मान करके सब जगह पंचमी करेंगे? तो उसका व्याख्या कर रहे हैं कि दिक् शब्द का अर्थ क्या है। तो लिखते हैं, देखो दिक् शब्द की व्याख्या करते दिशि हैं। दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः। दिशि दृष्टः शब्दः दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः। दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः। दिक् शब्दः, ऐसी व्याख्या किया। क्या किया? दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्द। दिक् शब्द का क्या मतलब हो कि एक बार भी दिशा अर्थ को कहा हो। दिशा अर्थ में जो दृष्ट शब्द है, दिशा अर्थ में जिसका प्रयोग क्या किया गया है? देखा गया है। तो दिशा अर्थ में दिशि मतलब दिशा अर्थ में दृष्टः शब्दः, दिशा अर्थ में उसका प्रयोग यदि दृष्ट है तो अभी किसको कह रहा हो, चाहे वो अभी काल को कह रहा हो या वर्तमान में देश को कह रहा हो, तो चाहे वर्तमान में देश को कहे या काल को कहे, लेकिन अगर वो दिशा अर्थ में कभी दृष्ट है तो दिशा अर्थ में दृष्ट वह शब्द है तो क्या कहलाएगा? दिक् शब्द ही कहलाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? कि अभी वर्तमान में चाहे देश को कहे या काल को कहे, लेकिन अगर दिशा अर्थ में दृष्ट है तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? दिक् शब्द कहेंगे। देखिए यहाँ पर जो है पूर्व में सूर्योदय होता है, ऐसा कहते हैं। तो पूर्व शब्द किसको कहता है जी? पूर्व दिशा को कहता है। तो दिशा अर्थ में दृष्ट है कि नहीं? अब वो यहाँ पर भले ही काल को कहता है, यहाँ देश को कहता है, सब वो सारा का सारा शब्द किस अर्थ में ले लिया जाएगा? वो सब दिक् शब्द ही कहलाएगा। ठीक है ना? देशवाची हो चाहे कालवाची हो, हैं, तो जो है दिक् शब्द ही कहलाएगा और उसके योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ भी हो रही है, दिग्वाची जहाँ है, यहाँ कालवाची है, यहाँ भी हो रही है, और यहाँ देशवाची है प्रयागात पूर्वम विंध्याचलम में, तो वहाँ देशवाची पूर्व शब्द है, फिर भी वहां पर पंचमी विभक्ति हो जाती है। ये दिक् शब्द रखने का फायदा, नहीं तो केवल दिक् ही कह देते ना। अब दिशा के योग में तो होती नहीं। जैसे यहाँ क्या रखा? इतर ऋते, तो हम क्या समझते हैं? ऋत शब्द के योग। यहाँ ऋते रखा तो क्या समझते हैं? ऋत शब्द के योग में। आरात रखा तो क्या समझते हैं? आरात शब्द के योग रहने पर पंचमी होती। यहाँ भी दिक् रख देते तो अर्थ हो ही जाता, दिग्वाचक शब्द के योग में पंचमी होती है। शब्द ग्रहण क्यों किया? तो दिक् शब्द में शब्द ग्रहण करके यही बताना है ग्रंथकार को कि दिक् शब्द का मतलब है दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्द। कि दिशा अर्थ में जो भी कदापि दृष्ट है वो शब्द अभी वर्तमान में भले काल को कह रहा हो, देश को कह रहा हो, वो दिक् शब्द ही कहलाएगा। और ऐसे दिक् शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो वहाँ काल वाले में भी हो गई इसी सूत्र के द्वारा, चैत्रात् पूर्वा फाल्गुनः प्रयागात् पूर्वम विंध्याचलम, वहां भी हो जाएगी, और पूर्वो ग्रामः में तो हो ही जाएगी। क्लियर हो गया? इसी बात को ग्रंथकार ने लिखा अपने पुस्तक में, देखिए, दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः तेन संप्रति देश काल वृत्तियां योगेपि भवति। बात समझा गया? संप्रति, इसको कहने का फल क्या हो गया? तो तेन से फल बताया। तेन दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः, इस प्रकार की व्याख्या कर देने से क्या हो गया? संप्रति मतलब इदानीम, इस समय क्या है? वो देश अर्थ में विद्यमान हो या काल अर्थ में विद्यमान हो, उसके योग में भी पंचमी हो जाती है। हमने देखा उदाहरण यहाँ हो रही है, संप्रति चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, यहाँ काल में है फिर भी होगी। प्रयागात् पूर्वम विंध्याचलम, यहाँ देश को कह रहा है, वहां पर भी हो जाए। तेन संप्रति देश काल वृत्तिनापि दिक् शब्देन योगे पंचमी भवति। अवयववाची योगे तु न। हाँ, एक बात और, ये जो पूर्वादि शब्द हैं, ये पूर्वादि पूर्व उत्तर इत्यादि शब्द हैं, ये शरीर अवयव को भी कहते हैं। शरीर छोड़ो, अवयव को कहते हैं। किसको कहते हैं? अवयव। अवयववाची भी हैं, तो कहते हैं कि अवयववाची यदि पूर्वादि शब्द होंगे तब तो इनके योग में क्या नहीं होगी? पंचमी नहीं होगी। ठीक है ना? इनके योग में पंचमी नहीं होती है। बात समझ आ गई? क्या समझे? कि अगर वो क्या है? अवयववाची है, अवयववाची पूर्वादि के देश काल आदि में रहेगा तब तो हो जाएगा, लेकिन वो अवयववाची है तब तो उसके योग में पंचमी नहीं होती। कैसे बात पता चली? तो उसके लिए व्यापक बता रहे हैं। ये पता कैसे चला कि अवयववाची के योग में नहीं होती है? तो उसके लिए बताते हैं। क्या बताते हैं? देखो सूत्र बनाया है, तस्य परमामृडितम, यही सूत्र है, तस्य परम आम्रेडितम। तो तस्य परमामृडितम ये सूत्र है। अब यहाँ देखो, पर ये क्या करता है? सूत्र आम्रेडित संज्ञा करता है। क्या करता है?
कब करता है? जहां दुरुक्त होता है, दुप्त हो गया तो उसका जो पर वाला भाग है उसकी क्या करता है? तो पर शब्द किसको कहता है? अवयव। पर मतलब पर अवयव, परावयव। यहाँ पर शब्द का अर्थ क्या है? परावयव। तस्य का अर्थ क्या होता है? वहां वृत्ति लिखी है, दुरुक्तस्य परम आम्रेडितम स्यात्। तो दुरुक्तस्य पर अवयवम, यहाँ दुरुक्त है उसका बाद वाला जो अवयव है उस बाद वाले अवयव की क्या होती है? तो यहाँ क्या दिखता है कि ये जो पर शब्द है यह अवयववाची है, अतः अवयववाची के योग में पंचमी सूत्रकार ने नहीं किया, उन्होंने क्या प्रयोग किया है? षष्ठी प्रयोग किया है। तो तस्य परमामृतम, इस निर्देश से, यहाँ षष्ठी निर्देश है, षष्ठी निर्देश से पता चलता है कि ये पूर्व पर इत्यादि शब्द यदि क्या हो, अगर ये अवयववाची हो जाते हैं तब तो इनके योग में पंचमी नहीं होती। फल क्या हुआ? ये तो इससे ज्ञापित किए, फल क्या हो गया? तो कहे पूर्वम कायस्य, क्या बनता है? पूर्वम कायस्य, काय का पूर्व भाग, पूर्वम कायस्य। यहाँ पूर्व शब्द किसको कहता है? अवयव को कहता है, काय का पूर्व अवयव। तो अवयववाची, यद्यपि दिशा अर्थ में दृष्ट है कदाचित, है दिग अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, किंतु अभी वर्तमान में ये अवयव को कह रहा है, अवयववाची पूर्व शब्द है, अतः इस अवयववाची पूर्व शब्द के योग में पंचमी विभक्ति नहीं हुई, अपितु षष्ठी विभक्ति होती है, पूर्वम काय से बनता है। प्रमाण क्या है? तस्य परमामृतम, दिग्वाची भी शरीर। काय शब्द है, हिंदी में केवल काया ऐसा प्रयोग होता है, संस्कृत में कायः अकारांत। इतनी बात समझ आ गई? तो दिक शब्द का अभी तक व्याख्यान चल रहा था, इसको हम लोगों ने समझ लिया, अब इसको हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। गया? अब देखिए किसको पढ़ना है? अंशु। इतना दिख रहा होगा ना जी उसमें? छोटा ना लगे। देखो अब पढ़ेंगे अंशुत्तर पद। किसको पढ़ेंगे? दिक शब्द का व्याख्यान हो गया, अंशुत्तर पद, इसके उदाहरण देखें। पहले ये जान लीजिए अंशुत्तर पद ये एक समस्त पद है। कैसा पद है? समस्त पद। कैसे है? तो अंशु एक धातु है। क्या धातु है? अंशु है, गति पूजा है, अंशु गति पूजायाम, ऐसा कुछ है, गति अर्थ में और पूजा अर्थ, ठीक है ना। अंशु धातु गति अर्थ में भी है और पूजा अर्थ में भी है, दो अर्थों में इस अंशु धातु का प्रयोग होता है। तो यहाँ समस्त पद है, क्या है? अंशु, अंशु उत्तर पदम यस्य, अंशु उत्तर पदम यस्य शब्दस्य। अंशु धातु है उत्तर पद में जिस शब्द को, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? अंशुत्तर पद कहेंगे। बात में आ गई? बहुब्रीहि हुआ है तो अंशु उत्तर पदम यस्य शब्दस्य, उस शब्द को क्या कहेंगे? अंशुत्तर पद कहेंगे। कि अंशु शब्द जो है, अंशु धातु जिसके उत्तर में हो उस शब्द को अंशुत्तर पद कहते हैं। और ऐसे शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। वो कौन से लेना है? तो पास में दिग शब्द दिख रहा है, तो दिग्वाची जो शब्द है, जैसे प्राक शब्द है। क्या शब्द है? प्राक। तो ये प्राण भी बनता है, प्राक भी बनता है। क्या बनता है? प्राण। उसी को कुत्त होकर के प्राक भी हो जाता है। तो ये क्या है? यहाँ अंशु धातु से आप जब हलंत पढ़ते हैं, हलंत पुल्लिंग में बनाता है। तो ये जो प्रांग शब्द है अथवा प्राक शब्द है, ये कैसे बना है? यहाँ पर प्रा पूर्व में है और देखो अंतिम में आपको दिख रहा ना आप अथवा अंगा, ये सब अंशु धातु का ही है। यहाँ अंशु धातु उत्तर में रहती है। तो प्राक शब्द कैसा है? अंशुत्तर पद है। कैसा है? अंशुत्तर पद हो गया प्राक शब्द, इसके अंशु उत्तर पद में है, अतः ऐसे प्राक शब्द के योग में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति होगी। क्या उदाहरण दिया है? प्राक प्रत्यक व ग्रामा, प्राक शब्द है। और एक दूसरा ऐसे ही एक उदाहरण दिया है, क्या? प्रत्यक। तो प्राक और प्रत्यक ग्रामा,
बा के स्थान में हम ये चिन्ह लगा दिए हैं। तो प्राक ग्रामात अथवा प्रत्यक ग्रामात, तो यहाँ देखो प्रा उपसर्ग है, यहाँ प्रति, बाकी वो अंशु धातु से ही बनता है। तो प्राक प्रत्यक व ग्रामात, तो प्राक ग्रामात अथवा प्रत्यक ग्रामात ये उदाहरण बनेंगे। तो कौन से लेना है? ये दिग्वाची ही लेना है। अंशुत्तर पद नहीं जो लेना है, किसे लेना है? दिग्वाची ही लेना है। उसका फल क्या है? साहचर्य से। सद्रंग इत्यादि जो शब्द हैं अन्य अर्थ को कहते हैं। अंशुत्तर पद तो हैं किंतु उसके योग में पंचमी विभक्ति नहीं होती। तो ऐसा इसको व्याख्यान समझना है कि अंशु शब्द है उत्तर में जिसके ऐसे शब्द के योग में पंचमी होती है। और उन शब्दों को कैसे होना चाहिए? दिक् शब्द के साहचर्य से दिग्वाची ही होना चाहिए। तो कौन है? वो प्राक शब्द है, प्रत्यक शब्द है, अतः इन शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, बता दें। अंशोत्तर पदस्य तोदिक् शब्दत्वेपि षष्ठी यतसर्थ इति षष्ठीं बाधितुं पृथक् ग्रहणम्। अब प्रश्न ये है कि जो अभी उदाहरण हम लोग देखा, क्या प्राक शब्द के योग में देखा कि ये प्राक शब्द है, दिक्कावाची है, प्रत्यक शब्द भी है, दिक्कावाची, और अंशुत्तर पद है, इसलिए इसके उदाहरण बन रहे हैं ना। ये भी इसका उदाहरण, ये भी इसका उदाहरण। तो प्रश्न ये है कि दोनों तो दिक्वाची ही है। प्राक शब्द भी दिक् को कह रहा है, साहचर्य से आप ले रहे हैं, और प्रत्यक शब्द भी दिक् को कह रहा है। तो यहाँ दिक् शब्द कहने से ही इनके योग में पंचमी विभक्ति सिद्ध हो जाती। पृथकता या अंशुत्तर पद को ग्रहण क्यों किया गया? अंशुत्तर पद ग्रहण करने का क्या फल है? तो उसका फल बता रहे हैं। समझ आ गया? केवल पंचमी विधान वस्तुतः फल नहीं, पंचमी तो इससे भी सिद्ध हो जाएगी क्योंकि दोनों ही दिक्वाची हैं। तो कहते हैं कि अंशुत्तर पद ग्रहण का क्या फल है? क्या लिखते हैं? अंशोत्तर पदस्य तु दिक् शब्दत्वेपि अंशुत्तर जो पद हैं, प्राक शब्द और प्रत्यक शब्द, तयोः दिक् शब्दत्वेपि, ये दोनों यद्यपि दिक् शब्द हैं, मतलब दिशा अर्थ में कुछ दृष्ट है, दिक् शब्द होने पर भी षष्ठी यतसर्थ इति षष्ठीं एक बाधितुं। सूत्र है षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय ना। क्या सूत्र है? षष्ठ्यत सर्थ षष्ठ्यत षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय ना, षष्ठ्यत सर्थ अथ सर्थ, सर्थ यही है। षष्ठ्यत सर्थ ता षष्ठ्यत, यहाँ षष्ठ्यत सर्थ, अथ सर्थ, ठीक। षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय ना, तो षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय ना, ये सूत्र अभी आगे हम पढ़ेंगे षष्ठी के क्रम में। तो इस सूत्र के द्वारा जो है अतसर्थ जो प्रत्यय है, अतस प्रत्यय का जो अर्थ है, उसी अर्थ में बहुत सारे प्रत्ययों का विधान होता है। तो अतसर्थ प्रत्यय के योग में कौन व्यक्ति होती है? षष्ठी है। तो यहाँ भी ये अंशुत्तर पद वाले जो शब्द हैं, इनके योग में षष्ठी प्राप्त होने लगती है। षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय के द्वारा षष्ठी प्राप्त रहेगी। वो पर भी है तो क्या षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय से जो प्राप्त षष्ठी है, उस षष्ठी को बाध करके पंचमी ही हो, इसके लिए यहाँ पर अंशुत्तर पद का ग्रहण किया गया। ये तो अन्य दूसरे भी प्रत्यय हैं बहुत सारे, उनके योग में इस सूत्र की चरितार्थता है। इसमें प्राप्त नहीं होगी। हाँ, अन्यत्र वो चरितार्थ है, यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उस षष्ठी को बाध करके अंशुत्तर पद ग्रहण सामर्थ्या पंचमी ही हो जाएगी। अतसर्थ प्रत्यय, हाँ, अतसर्थ प्रत्यय वगैरह शायद हुआ है, वो उसमें आता होगा, देखना पड़ेगा। कई सारे प्रत्यय है ना जी, उसमें पठे थे बहुत सारे प्रत्यय हैं। चलो, अंशुत्तर पदस्तु दिक् शब्दत्वेपि षष्ठी, ठीक है। अंशुत्तर पद जो प्राक और प्रत्यक शब्द हैं, यद्यपि वो दोनों दिक् शब्द हैं, दिक् शब्दत्वेपि, दिक् शब्द होने पर भी षष्ठी यतसर्थ इति षष्ठीं बाधितुं समझा पृथक्। क्या? षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय यानी इससे प्राप्त जो षष्ठी है, उस षष्ठी को बाधन करने के लिए, रोकने के लिए पृथक्तया अंशुत्तर पद का ग्रहण किया गया है। ठीक है। प्राक प्रत्यक व ग्रामात। आज अब जो ये बात समझा गई, इसको भी हटाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? आज। तो अब इसका उदाहरण जो है पढ़ने जा रहे हैं। आज हमने पहले ही बताया था, आज क्या है? एक प्रत्यय। तो आज प्रत्यांत जो शब्द है, उस आज प्रत्यांत शब्द के योग में कौन व्यक्ति होती है? पंचमी व्यक्ति होती है। क्या उदाहरण है? तो दक्षिणता, क्या है? आज दक्षिणा ग्रामात्। तो दक्षिणा जो शब्द है वो, दक्षिणा का मतलब दक्षिणा वाला नहीं, मतलब रुपया लेने वाला दक्षिणा नहीं है। ये दक्षिणा का मतलब दक्षिणा, दक्षिण दिशा है। दक्षिणस्याम दिशि, क्या विग्रह करना है यहाँ?
दक्षिणस्याम दक्षिणस्याम दिशि। दक्षिणस्याम दिशि इस अर्थ में क्या होता है, आज प्रत्यय करते हैं। दक्षिणस्याम दिशि इस अर्थ में आज प्रत्यय करके क्या शब्द बनाते हैं, दक्षिणा शब्द बनता है। तो दक्षिणस्याम दिशि इस अर्थ में आज प्रत्यय करके दक्षिणा शब्द बनता है। तो आज प्रत्ययांत शब्द है, अतः इसके योग में भी क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति होती है। क्या उदाहरण दिया, दक्षिणा दक्षिणाग्रामात् ग्रामात्, ऐसा उदाहरण है, दक्षिणा ग्रामात् मतलब ग्रामस्य दक्षिणस्याम दिशि, गांव के दक्षिण दिशा में, ऐसा अर्थ करना। ग्रामात् दक्षिणा इत्युक्ते ग्रामस्य दक्षिणस्याम दिशि अर्थ में हुआ करते हैं, तो ग्रामस्य दक्षिणस्याम दिशि, ऐसा इसका अर्थ होता है। ठीक है। आही, तो देखो दक्षिण शब्द से ही ये दिक्वाची से होता, आही से दूरे, ऐसा करके एक सूत्र है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दक्षिणाही, ये आही प्रत्यय है, आही प्रत्यय करते हैं तो दक्षिणाही, और इस आही प्रत्यांत शब्द के योग में भी क्या हो जाती है, पंचमी हो जाती है। क्या बनता है, दक्षिणाही ग्रामात्। अर्थ क्या है, यहाँ दक्षिणाही का अर्थ भी दक्षिणस्याम दिशि, ऐसा ही। तो ग्रामस्य दक्षिणस्याम दिशि, गांव के दक्षिण दिशा में, ऐसा अर्थ करेंगे। तो आही वाले उदाहरण भी हो। हाँ, अब एक बात जो है और अतिरिक्त कह रहे हैं, सभी का उदाहरण हो गया, जितने शब्दों का यहाँ ग्रहण किया गया है ये आज तक हो गया, आही तक। अब कुछ एक इसी से संबद्ध एक बात और ग्रंथकार बताते हैं। क्या लिखता है, दक्षिणाहि ग्रामात् अपादाने पंचमी इति सूत्रे कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्य प्रयोगात् प्रभृत्यर्थ योगे पंचमी। कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्य, ऐसा जो है, ये जो देखिए, ये एक प्रयोग भाष्यकार ने किया है। क्या किया है, कार्तिक्याः प्रभृति, ऐसा प्रयोग किया है। ये प्रयोग कहाँ दिखता है, अपादाने पंचमी सूत्र। कहाँ दिखता है, अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी इस सूत्र के, ये अपादाने पंचमी सूत्र है, इस सूत्र के भाष्य में क्या प्रयोग मिलता है, कार्तिक्या प्रभृति, ऐसा एक प्रयोग भाष्यकार ने किया है। ये प्रयोग उपलब्ध होता है। तो यहाँ क्या दिख रही है, विशेषता क्या है इस प्रयोग की, कि कार्तिक्या हमें पंचमी दिख रही है। क्या दिख रही है, पंचमी दिख रही है। अब पंचमी विधान करने वाला कोई दूसरा सूत्र जो दिखता नहीं, लेकिन क्या दिखा यहाँ, प्रभृति शब्द के योग, ये जितने शब्दों का परिगणन किया गया है, उनको रखा गया है, उनमें से कोई शब्द नहीं, प्रभृति शब्द का प्रयोग किया है। और प्रभृति शब्द के योग में कौन व्यक्ति किया है, कार्तिक्याः, ऐसा प्रयोग है। तो अपादाने पंचमी सूत्र के भाष्य में कार्तिक्याः प्रभृति, ऐसा प्रयोग दिखता है। एतत् प्रयोग सामर्थ्यात् हम लोग कल्पना करते हैं कि केवल इन्हीं शब्दों के योग में नहीं, अपितु प्रभृत्यर्थक, प्रभृति और प्रभृति के अर्थ वाले और भी दूसरे शब्द हो सकते हैं। तो इसी प्रयोग के बल पर एक अनुमान करते हैं, प्रयोग के बल पर एक ज्ञापन स्वीकार करते हैं, क्या, कि प्रभृत्यर्थक क्या है, प्रभृत्यर्थ योगे, प्रभृत्यर्थ योगे पंचमी। देखो ऐसा कोई वार्तिक नहीं है, इसके द्वारा ऊहित किया जा रहा है। भाष्यकार ने प्रभृति शब्द के प्रयोग रहने पर कार्तिक्या में पंचमी किया है, और सूत्र से हो नहीं सकती है। तो उस भाष्य प्रयोग को ध्यान में रख के हम अनुमान करते हैं कि प्रभृत्यर्थ का योग रहे तो भी कौन व्यक्ति होती है, पंचमी व्यक्ति हो जाती है। यहाँ पर हुआ है। तो इसके सामर्थ्य से हम लोग भी दूसरे प्रयोगों का साधुत्व विचार कर सकते हैं। जैसे कि किया गया है, क्या प्रयोग बताया गया है, भवात् प्रभृति आरभ्य वा सेभ्यो हरि। भवा, एक उदाहरण देते हैं, भवात् प्रभृति आरभ्य वा सेभ्यो हरि, आरभ्य वा सेभ्यो हरि, सेभ्यो हरि। ये उदाहरण जो है ग्रंथकार देते हैं। तो यहाँ देखो, भव का मतलब है उत्पत्ति, भव का अर्थ क्या है, उत्पत्ति अथवा जन्म। तो भवात का अर्थ क्या हो जाएगा, जन्मतः, है, जन्म से। जैसे जन्म हो, जन्म से लेकर के ही, प्रवृत्ति मतलब लेकर के, प्रवृत्ति मतलब यहाँ से लेकर, तो जन्म से लेकर के ही क्या करना चाहिए, हरि सेव्यः, हरि की सेवा करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए। बात समझ आ गई। अथवा प्रवृत्ति के अर्थ में दूसरा शब्द क्या है, आरभ्य, ये भी प्रवृत्त्यर्थक है। तो भवात आरभ्य सेव्यो, अर्थक ग्रहण किया था ना, प्रवृत्त्यर्थ योग,
केवल प्रभृति शब्द के योग में नहीं कहा, क्या कहा गया था? प्रभृत्यर्थ योगे पंचमी। तो प्रभृत्यर्थ में एक प्रभृति यही है, तो भवात प्रभृति सेभ्यो हरि। भवात मतलब जन्मतः, जन्म से ही मतलब बचपन से ही क्या करना चाहिए? हरि सेव्य, हरि जो है भजनीय है, हरि सेवनीय, अथवा भवात आरभ्य सेव्यो हरि, ये उदाहरण भी बन जाता है इस ज्ञापक के बल से। ठीक है, भवात प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो हरिः अपपरि बहिरंजवः पंचम में। एक बात और देखिए, ये हो गया, और एक बात बता रहे हैं यहाँ, तो एक ज्ञापक के सामर्थ्य हम कर ले, एक और ज्ञापक बता रहे हैं। क्या एक सूत्र है? एक सूत्र है आप परि बहि पंचम्या, ये एक सूत्र है। ये सूत्र समास का विधान करता है। क्या करता है? समास विधान करने वाला सूत्र है अपपरि बहिरंजन। आप सोच रहे होंगे पंचमी पढ़ रहे थे, समास कहाँ से आ गया? तो देखिए क्यों आया, इसके द्वारा भी एक ज्ञापन करके पंचमी विधान कर रहे हैं। सूत्र का पहले अर्थ समझिए। सूत्र क्या कहता है? पंचम्याः मतलब पंचम्यंत जो पद है, उस पंचम्यंत पद का समास होता है, हैं? पंचम्यंत के साथ समास होता है किनका? अपशब्द का, परि शब्द का, बहि शब्द का, और अंशु जिसके अंत में लगा है। तो इन सारे शब्दों का पंचम्यंत के साथ जो है समास होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो अपपरि, इनके योग में पंचमी तो अभी आगे हम कल पढ़ेंगे, हैं कि उनकी जो है कर्म पुरुषनी संज्ञा हो जाती है, और उसके योग में कर्म पुरुषनीय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अपपरि के योग में तो पंचमी दिखती है, अंशुत्तर पद वाले में भी पंचमी यहाँ ये है, लेकिन बहि शब्द के योग में किसी ने पंचमी नहीं किया। तो सूत्र कहता है कि बहि शब्द का पंचम्यंत के साथ समास होता है, लेकिन कोई ऐसा सूत्र नहीं है जो कि बहि शब्द के योग में क्या करे? पंचमी का विधान करे। तो ये पंचम्यंत का बहि शब्द के साथ जो समास किया जा रहा है, उस समास विधान सामर्थ्यात् हम ज्ञापन करेंगे। क्या ज्ञापन करेंगे? कि क्वचित जो है क्या होता है? समास विधान ज्ञापक बहिर्योगे पंचमी। तो सब जगह नहीं हो, ज्ञापक सिद्ध, इसलिए हम क्वचित कह रहे हैं कि क्वचित कहीं कहीं क्या होता है कि बहि शब्द के योग में क्या होती है? बहिर्योगे पंचमी। ये कैसे पता चला? इसी सूत्र से पता चला, क्योंकि बहि शब्द का पंचम्यंत के साथ समास कर रहा है। बहि के योग में तो कोई सूत्र ही नहीं है जो पंचमी करे, अतः समास विधान सामर्थ्यात् ही ज्ञापित होता है कि बहि के योग में भी क्या होती है? पंचमी होती है। लेकिन ज्ञापक से हो रही है, तो एक नियम है, ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र। क्या नियम है? ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र। तो ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र ऐसी एक नियम है, व्यवस्था है कि जो ज्ञापक से सिद्ध होता है वो सभी जगह लागू नहीं होता। तो जो शिष्ट प्रयोग हैं वहां तो बहि के योग में पंचमी दिख रही है, तो उसको साधु समझना चाहिए। हर जगह आप पंचमी ही किया जाए तो ऐसा नहीं है, इसलिए क्वचित बहि के योग में ही पंचमी होती है। ये भी इस सूत्र के द्वारा ज्ञापित। तो प्रयोग क्या बनेगा? ग्रामात् बहि, ठीक है ना? ग्रामात् बहि, बहि के योग में ही यहाँ पंचमी हो गए, ज्ञापक से सिद्ध हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने आज अन्याराज ये सूत्र पढ़ा। क्या सूत्र पढ़ा? अन्याराधितरते दिक्शब्दांचुत्तर पदा जाहि, सूत्र को पढ़ा। सूत्र में जितने पद हैं प्रत्येक पद के योग में कहाँ पंचमी होती है उदाहरण को देखा, साथ में जो दो ज्ञापक आश्रय करके पंचमी की सिद्धि किया गया उनको भी हम लोगों ने समझा। ठीक है,